एक सवाल है, ज्ञान इंसान को विनम्र बनाता है या फिर अहंकारी? आज हम रामायण से निकली इसी गहरी बात को समझेंगे, जहां ज्ञान के दो बिल्कुल अलग, दो विपरीत चेहरे दिखाए गए हैं। चलिए शुरुआत एक बहुत ही पावरफुल थॉट से करते हैं। अहंकार, ये बड़े से बड़े विश्व विजेता को भी नष्ट कर देता है। ये एक चेतावनी है जो हमें बताती है कि अहंकार किसी को भी नहीं छोड़ता। तो चलिए सबसे पहले इस जहर को ही पहचानते हैं। मतलब ये जो अहंकार है, ये सिर्फ एक तरह का नहीं होता, इसके कई कई अलग अलग रूप हैं। मतलब देखिए, अहंकार किसी भी चीज से आ सकता है, सत्ता से, खूबसूरती से, अपनी ताकत से, यहाँ तक कि भक्ति और धर्म से भी। ये तो एक ऐसे ऑक्टोपस जैसा है जिसकी पकड़ हर तरफ है, बाहरी दुनिया से लेकर मन की गहराइयों तक। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ यहीं आता है। सवाल ये है कि क्या हर तरह के अहंकार का इलाज है? शायद नहीं। एक ऐसा अहंकार भी है जिसे जिसे लगभग लाइलाज ही माना जाता है। और ये फर्क यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है वो अहंकार जो दौलत या ताकत से आता है, इसका इलाज हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञान से पैदा हुआ अहंकार, उसे कहीं ज्यादा खतरनाक माना गया है। अब सवाल है क्यों? क्योंकि वो इंसान की पहचान में ही घुल मिल जाता है। अच्छा, इस गहरे फर्क को और अच्छे से समझने के लिए रामायण हमें दो बहुत ही जबरदस्त किरदार देती है। एक तरफ है रावण और दूसरी तरफ है श्री राम। और ये सिर्फ दो किरदार नहीं हैं, बल्कि ये ज्ञान और अहंकार के साथ इंसान के रिश्ते के दो अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। एक रास्ता जो तबाही की तरफ जाता है और दूसरा आत्मज्ञान की तरफ। तो चलिए अब इस फर्क की जड़ तक चलते हैं। आखिर रावण के ज्ञान में और राम के ज्ञान में ऐसा क्या फर्क था? देखिए, रावण के पास जो था उसे कहते हैं ज्ञान का अहंकार। उसका जो विशाल ज्ञान था ना, वही उसका सबसे बड़ा घमंड बन गया। उसके मन में ये बात बैठ गई थी, मैं सब जानता हूं। और बस इसी सोच ने उसे अंधा कर दिया। और अब राम को देखिए, उनके पास था अहंकार का ज्ञान। मतलब उन्हें इस बात की बहुत गहरी समझ थी कि अहंकार होता क्या है, ये इंसान पर कैसे हावी होता है और इससे आजाद कैसे हुआ जाता है। और यही फर्क है विद्वान और विद्यावान होने में। रावण एक विद्वान था, बिल्कुल, जिसके पास इन्फॉर्मेशन का, जानकारी का भंडार था। पर राम विद्यावान थे, जिनके पास ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करने की समझ और विवेक था। तो अब सवाल ये उठता है कि ज्ञान आखिर है क्या, एक बोझ या फिर मुक्ति? और इसका जवाब ये है कि ज्ञान अपने आप में कुछ भी नहीं है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि उसे संभालने वाला कौन है। जब ज्ञान अहंकार को और बड़ा करता है तो वो एक जंजीर बन जाता है, एक बोझ बन जाता है। लेकिन जब अहंकार की समझ आ जाती है तो वही ज्ञान आज़ादी का रास्ता खोल देता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। जो ज्ञान किसी के पास है, वो असल में कर क्या रहा है? क्या वो उसे रावण की तरह अहंकार के बोझ से भारी बना रहा है, या फिर राम की तरह उस बोझ से मुक्त कर रहा है? ये सोचने वाली बात है।